हेलो, नमस्कार दोस्तों। बिजनेस इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि वेबसाइट क्या होती है। काफ़ी सारे लोगों को वेबसाइट के बारे में तो पता होता है, वेबसाइट का उन्होंने नाम तो सुना होता है, लेकिन कुछ वेबसाइट से संबंधित जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक डिटेल्स हैं, उनके बारे में उन्हें काफ़ी कम लोगों को ही पता होता है। तो इस वीडियो में हम उन्हीं चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे कि वेबसाइट क्या होती हैं और वेबसाइट के लिए हमें किन-किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, वेबसाइट की हमें क्यों आवश्यकता होती है और वेबसाइट कितने प्रकार की होती है। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से हम शुरू करते हैं। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि वेबसाइट क्या होती है। जैसे मान लीजिए फिजिकल दुनिया में आपका कोई बिजनेस है और उसका कोई स्टोर है या कोई ऑफिस है। उसी तरीके से इंटरनेट की दुनिया में वेबसाइट एक डिजिटल होम की तरह होती है, जहां पर किसी भी बिजनेस से रिलेटेड कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल या कोई व्यक्ति से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहती है। ठीक है। और वेबसाइट क्या है, एक वेब पेजेस का कलेक्शन होता है और हर पेज पर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपकी रहती है, जैसे कि टेक्स्ट के रूप में हो गया, इमेजेस के रूप में, वीडियो के रूप में, या कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज के रूप में आपको हर पेज पे कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। तो मान लीजिए जैसे आपका कोई वेबसाइट है और इस वेबसाइट पर आपको काफी सारे पेजेस मिलते हैं, जैसे कि होम पेज हो गया, अबाउट अस पेज हो गया, कॉन्टेक्ट अस पेज हो गया, किसी भी सर्विस या प्रोडक्ट का पेज हो गया। तो क्या है, हर पेज पर कुछ ना कुछ आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी और उन इंफॉर्मेशन को आप इंटरनेट के जरिए आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो सिंपल शब्दों में हम कहें कि वेबसाइट एक वर्चुअल स्पेस है, एक वर्चुअल जगह है जहां पर कोई भी व्यक्ति उस वेबसाइट पर उपलब्ध चीजों को एक्सप्लोर कर सकता है, उनको सीख सकता है। अगर कोई सर्विस या प्रोडक्ट है तो उनको परचेज कर सकता है और लोगों से कनेक्ट भी हो सकता है। ठीक है। तो ये हमारी वेबसाइट के बारे में ये छोटी सी जानकारी होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम समझते हैं कि वेबसाइट की हमको जरूरत क्यों पड़ती है। तो जैसे मान लीजिए वेबसाइट को सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर हमारी कोई वेबसाइट होती है तो उस वेबसाइट के जरिए हमारे बिजनेस की एक ऑनलाइन प्रेजेंस बनती है। लोग हमको ऑनलाइन जानने की कोशिश करते हैं और हमारी अगर वेबसाइट है तो कोई भी बंदा आकर हमारे बारे में, हमारे बिजनेस के बारे में वहां पर हमें हमारी जानकारी ले सकता है। ठीक है। और दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा है, एक वेबसाइट बनाने से एक थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है और एक प्रोफेशनलिज्म आता है। मान लीजिए किसी बिजनेस की वेबसाइट है तो वो उसकी थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है उसके क्लाइंट की नज़र में। अगर कोई क्लाइंट उसका घर बैठ के अगर किसी भी चीज़ों को देखना चाहता है तो वो उस बिजनेस से रिलेटेड उस वेबसाइट पर जाके, उनकी वेबसाइट पर जाके उसको चेक कर सकता है। वेबसाइट होने से सबसे बड़ा फायदा होता है कि उसकी एक्सेसिबिलिटी और रीच बढ़ जाती है। मान लीजिए आप किसी छोटे से कस्बे में बैठे हैं, किसी भी छोटे से शहर में बैठे हैं, लेकिन आपकी वेबसाइट क्या होती है, वो पूरी देश और पूरी दुनिया तक आपको पहुंचा सकती है। कोई भी व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर उस वेबसाइट तक पहुंच सकता है। तो सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप एक अनलिमिटेड एरिया में पहुंच जाते हैं जहां तक कोई भी आपकी बिजनेस तक पहुंच सकता है और आपका वो यूजर बन सकता है या आपका कोई क्लाइंट बन सकता है। ठीक है। और फोर्थ जो सबसे बड़ा फायदा है, एक मिनट, फोर्थ जो सबसे बड़ा फायदा है वेबसाइट का वो है मार्केटिंग और ब्रांडिंग। यानी कि अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो आप उसके जरिए अपने बिजनेस की बहुत अच्छे तरीके से डिजिटली एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, ब्रांडिंग कर सकते हैं। जो कि आपको, अगर आप मान लीजिए कोई होर्डिंग लगवाते हैं, ठीक है, किसी चौराहे पर, तो उसकी कॉस्ट ज्यादा आएगी। लेकिन अगर आप उसी चीज को वेबसाइट के जरिए अगर आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग करते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग बहुत ही कम पैसों में आपकी हो जाती है। ठीक है। एज कंपेयर टू फिजिकल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग काफी कम पैसों में कॉस्टिंग के रूप कम रहती है उसकी, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपकी बिजनेस को पहुंच मिलती है। तीसरा जो जो नेक्स्ट है आपका कस्टमर सपोर्ट और सर्विस। यानी कि कस्टमर सर्विस, आपको मान लीजिए आप कुछ टाइम के लिए बाहर हैं और आप कोई इंफॉर्मेशन अपने कस्टमर को नहीं दे पा रहे हैं, तो कोई भी बंदा, आपका कस्टमर जो है, वो आपकी वेबसाइट पर जाएगा और वहां पे आपसे बिजनेस से रिलेटेड कोई भी चीज आपको समझ सकता है, उसकी इंफॉर्मेशन ले सकता है। ठीक है। अगर आप कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है तो आपका जो क्लाइंट है वो आपकी प्रोडक्ट को या सर्विसेज को ऑनलाइन परचेज कर सकता है। ठीक है। तो इस इन चीजों के जरिए आपकी वेबसाइट को ऑनलाइन होना बहुत जरूरी होता है। आपके बिजनेस को वेबसाइट एक ऑनलाइन प्रेजेंस दिलाता है
और बहुत सारी चीजों में आपकी हेल्प करता है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि वेबसाइट के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली जो हमें ज़रूरत पड़ती है वो दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो होता है हमारा डोमेन और सेकंड होता है होस्टिंग। तो चलिए दोनों के बारे में एक एक करके हम जानने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली डोमेन क्या होता है? डोमेन एक तरीके से एड्रेस होता है। जिस तरीके से आपके घर का एड्रेस होता है उसी तरीके से किसी भी वेबसाइट का एक एड्रेस होता है जिसे हम डोमेन कहते हैं। मान लीजिए flipkart.com, ठीक है, amazon.com, google.com, ये क्या है? किसी भी बिजनेस के लिए एक एड्रेस का काम कर रहे हैं जिससे उनकी वेबसाइट ओपन होगी। हमारी वेबसाइट का नाम है biznoindia.com, biznoindia.in। तो क्या होता है, किसी भी बिजनेस का नाम, ठीक है, उसको हम डोमेन बोलते हैं, ठीक है। और उस हर बिजनेस के लिए हर डोमेन एक यूनिक होता है। हर बिजनेस के लिए केवल एक ही डोमेन मतलब रहता है, एक ही नाम रहता है, और उसी डोमेन के नाम से आपकी वेबसाइट को इंटरनेट पर एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं होस्टिंग की। होस्टिंग में क्या होता है? मान लीजिए जिस तरीके से आप अपने घर में रहते हैं उसी तरीके से वेबसाइट पर जो डाटा होता है वो भी तो कहीं ना कहीं स्टोर होना चाहिए ना। जैसे मान लीजिए आपकी वेबसाइट पर इमेजेस हैं, ठीक है, आपकी वीडियो है, टेक्स्ट है, कंटेंट है, तो वो किसी जगह पे स्पेस होता है और उस स्पेस को हम होस्टिंग कहते हैं। होस्टिंग और सर्वर, इसको हम सर्वर बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी आपका कंटेंट अवेलेबल है, जो भी आपका डाटा है वेबसाइट पर, वो किसी ना किसी सर्वर पर होस्ट रहता है, इसलिए हम उसे होस्टिंग कहते हैं, ठीक है। तो जिसके जरिए कोई भी बंदा आपकी बिजनेस को कहीं से भी कभी भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है। इन दोनों की, डोमेन और होस्टिंग से रिलेटेड, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए बना दूंगा और बहुत अच्छी तरीके से उसमें आपको समझा दूंगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि वेबसाइट कितने प्रकार की होती है। तो बेसिकली वेबसाइट क्या होती है? दो प्रकार की होती है, एक कोडिंग वेबसाइट और दूसरा सीएमएस वेबसाइट। कोडिंग वेबसाइट क्या होता है? थोड़ी सी कॉस्टली होती है क्योंकि ये टाइम टेकिंग होती है। जिस बंदे को कोडिंग आती है वही आपकी कोडिंग वेबसाइट को बना सकता है। आपको एक, अगर आपको कोडिंग नहीं आती तो आपको एक डेडिकेटेडली बंदा चाहिए होता है जो आपकी वेबसाइट पर काम कर सके। लेकिन जहां दूसरी वेबसाइट होती है सीएमएस वेबसाइट, सीएमएस वेबसाइट में क्या होता है? रेडीमेड कुछ चीजें होती हैं, पेज बिल्डर होता है, तो आपको विदाउट किसी कोडिंग नॉलेज के आप अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं। हमारी वेब कंपनी का भी एक वेबसाइट बिल्डर है जिस सीएमएस है, जो कि बीकेआई वेबसाइट बिल्डर के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं वर्डप्रेस वेबसाइट की। वर्डप्रेस भी एक तरीके से सीएमएस का ही काम करता है, लेकिन वर्डप्रेस एक काफी पॉपुलर सीएमएस है जिसपे काफी सारे लोग, लगभग 70% जो वेबसाइट होती है वो वर्डप्रेस पर ही बनाई जाती है, ठीक है। तो वर्डप्रेस भी एक तरीके से सीएमएस ही होता है। तो अब हम आगे आने वाली वीडियो में वर्डप्रेस और हमारा जो बीकेआई वेबसाइट बिल्डर है, इनको बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे कि आप इन दोनों का यूज करके कैसे आप अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं, और अगर आपकी वेबसाइट में कोई एडिट या चेंजेस हैं तो आप उनको कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और बहुत ही जल्दी आपको मिलेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार।